नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट एसआर के ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो कवि हैं, आदिकाल और भक्तिकाल में जो कवि संकलित हैं, उनमें एक महात्मा कबीर जो क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं, उनके बारे में मैंने 2 वीडियो आपको पहले बता चुका हूं और ये तीसरा वीडियो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें हम कबीर के जो पद संकलित हैं उनकी व्याख्या करना सीखेंगे, उनके भाव कैसे व्याख्यायित किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको संत कबीर के बारे में बता देता हूं कि संत कबीर जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा है, उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनका जन्म संवत 1456 और देहावसन संवत 1575 के आसपास माना जाता है। हालांकि ये कोई निश्चित नहीं है कि इनका जन्म और जो मृत्यु है वो निश्चित रूप से इसी तारीख हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि देखिए, कबीर ज्ञान मार्ग की शाखा में सर्व प्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में विख्यात हैं। इनका जन्म कितना ही विवादास्पद हो, लेकिन ये बात निश्चित है कि इनका भरण पोषण जो है मुस्लिम जो जुलाहा परिवार है उसमें हुआ था, अतः इन्हें मुसलमान भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये रामानंद के शिष्य थे, क्योंकि जो निर्गुण काव्य है उसमें बिना गुरु के निर्वाण नहीं होता, ऐसा माना जाता है। तो कबीर जो है दोनों ही पंथों को फटकारते थे, इसलिए कोई भी इनको अपना शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया था। तो एक दिन जो है कहते हैं कि ये गंगा के किनारे जो सीढ़ियाँ हैं, जो शिव की पौड़ी है, वहाँ जा कर के लेट गए और सुबह सुबह प्रातः जो 3 बजे रामानंद जी वहाँ स्नान करने आते हैं और उनका पैर इनके जो है लग गया। तब से उनका पैर पकड़ करके वो उनको गुरु मानने लगे थे। तो रामानंद जो है रामानंद के शिष्य थे। बचपन से ही इन पर हिंदू धर्म के संस्कारों और भावों का पूर्ण प्रभाव था। उनकी स्वीकारोक्ति भी है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। चेताए का मतलब है चिताना, अर्थात ज्ञान देना। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते थे, इसलिए उन्होंने इसमें कोई भेद नहीं किया। उनकी कविता इसका जीवंत प्रमाण है। वो कहते थे, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैं तेरे को कागज़ की लिखी हुई बात कहता हूँ, तू मुझे जो है ग्रंथों की बात बता रहा है। जो साक्षात प्रमाण है वो बात मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो जो पुरातन जो सनातन जो धर्म चला आ रहा था, जो भय आडंबरों से युक्त था, भय का वातावरण बना करके धर्म को मनाने की जो बात थी, उस पर सीधा प्रहार किया, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई और धर्म हो। कबीर आध्यात्मिक उपासना और अर्थात मन की पूजा पर विश्वास करते थे। इन्होंने कहा भी है कि मन का डारी दे, मन का फेर, कि जो हाथ में मन का जो मणिया तू जो जप रहा है उसको तो छोड़ दे, और मन रूपी जो मणिया है, चक्र है, उसको तू फेर, उसको परिवर्तन कर। तो अतः मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करने की भावनाओं को उन्होंने हे और तिरस्कार की दृष्टि से देखा। कहा भी उन्होंने, अगर पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस काय संसार। तो ये फटकारा उन्होंने। काकर पातर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ता ऊपर चढ़ मुल्ला बागी दे, क्या बहरा हो तो खुदाए। दोनों को फटकारा उन्होंने, और दोनों ही जो है संप्रदाय उनसे नाराज थे। तो कबीर पे ऊपर इनका कोई, दोनों संप्रदायों से कोई लेना देना नहीं था। आप जो है भ्रमणशील थे, सदुकड़ थे, घूमते फिरते थे, पूरे भारत का इन्होंने भ्रमण किया, लोगों के जो दुख दर्द हैं उनको देखा, सुना, अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आप पंडित नहीं, उपदेशक थे, केवल कवि नहीं। कबीर मानवता के पोषक थे। मध्य काल के जो क्रांति पुरुष होने के कारण इन्होंने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया।
इन्होंने देखा कि व्रत, रोजा, नमाज आदि बाह्य विधि विधानों के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इसी से कबीर ने धर्मों के बाहरी विधि विधानों का कड़े शब्दों में खंडन किया। यह बाह्य आडंबरों का विरोध कहलाता है। अब कबीर के पद देख लीजिए जो आपके व्याख्या के लिए आते हैं। मैं इस पद की व्याख्या आपको लिखित में भी दे रहा हूं। एक वानगी है, एक उदाहरण है। आप इसी तरह से जो है कबीर के और पदों की व्याख्या करते रहिए। तो बताता हूं, देखिए। दुल्हनी गावहि मंगलाचार, हम घरी आए हूँ राजा राम भरतार। तन रत करी मन रत करी हूँ पंच तत्व बाराती। रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर वेदी कर हूँ ब्रह्मा वेद उचारी। रामदेव संगी भांवरी ले हूँ धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कोतिक आए मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। देखिए लास्ट की पंक्ति देखिए, अंतिम पंक्ति देखिए। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो किसके साथ जो है अपना संबंध स्थापित करके जा रही है? पुरुष एक अविनाशी, एक अविनाशी पुरुष जिसका कभी नाश नहीं होता, उस अविनाशी ब्रह्म के साथ में अपना संबंध स्थापित करके जा रही है। अब क्योंकि सब अदृश्य है, निर्गुण है, तो अब इसका जो है एक रूपक तो कबीर को बांधना ही पड़ेगा। अनपढ़ जो अज्ञानी लोग हैं उनको बताने के लिए इस संसार से जो है कुछ रूपक उठाने पड़ेंगे, कुछ उपमाएं उठानी पड़ेंगी, तब जाकर के लोगों को समझ में आएगा। तो वो क्या करते हैं, यहाँ सांसारिक जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो धारणाएं हैं, उनका सहारा लेते हैं। तो आत्मा को एक दुल्हन माना है और परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार। एक आत्मा दूसरी आत्माओं से कहती है कि हे दुल्हनों, हे सौभाग्यवती स्त्रियों, मंगलाचार के गीत गाइए। मंगलाचार का गीत कब गाया जाता है? कोई शुभ घड़ी में। और ये कौन सी शुभ घड़ी है? क्यों? हम घरी आए हो राजा राम भरतार। हमारे घर कौन आए हैं? राजा राम भरतार। भरतार कहते हैं भरण पोषण करने वाले को, अर्थात स्वामी। मेरे घर, मेरे स्वामी, मेरे जीवन के पोषक, पोषणकर्ता राम आए हैं। अब यहां देखिए, राम का जो नाम है वो सगुणवादी को प्रतिष्ठित करता है, लेकिन यहां राम का एक नाम है मात्र। राम दशरथ पुत्र राम नहीं है भाई। राम जो है दशरथ पुत्र राम नहीं है, एक प्रतीक है, वो निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है। एक नाम आपको बताना है, जैसे राम, तो राम की तरह ही एक ऐसे निर्गुण ब्रह्म है, वो हमारे घर आए हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हूं। तन रत करी हूं, तन को समर्पित कर दूंगी। मन रत करी हूं, और मन भी समर्पित कर दूंगी। यानी संपूर्ण रूप से मैं उनके प्रति समर्पित हूं। पंच तत्व बाराती। बाराती का मतलब जो साक्षी होते हैं। पहले जब ब्याह शादी किया करते थे तो 5 लोग बाराती बनकर के जाते थे, वो इस बात के साक्षी हैं कि ये जो है वर वधू के रूप में इन्होंने जो है संबंध स्थापित किया है, हम इसके साक्षी हैं, तो वो बाराती कहलाते थे। तो ये जो पंच तत्व हैं, भौतिक पंच तत्व, ये पंच तत्व इस बात के साक्षी हैं, और इन्हीं पंच तत्वों से शरीर बना है। और इसी शरीर को मैं किसको समर्पित है? ये मन किसको समर्पित है? उस अविनाशी पुरुष को। रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जो बन में माती। और जब मन की इच्छा पूरी हो जाती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो आदमी बड़ा गर्व महसूस करता है। और तो यहां पर आत्मा क्या कह रही है? रामदेव मेरे पाहुने आए। मेरे रामदेव मेरे जो है अतिथि बनकर आए हैं, पाहुने बनकर के आए हैं, मेहमान बनकर के आए हैं। मैं यौवन में माती, मैं यौवन में मदमाती, गर्व से फूली नहीं समा रही। शरीर सरोवर वेदी करहूं ब्रह्मा वेद उचारी। इस शरीर की, इस सरोवर रूपी शरीर की मैं वेदी कर दूंगी। जब यज्ञ करते हैं तो वेदी बनाते हैं, और ब्रह्मा वेद उचारी, और ब्रह्मा जो है वेदों के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भांवरी ले हूं, और इनके साथ में, इनकी उपस्थिति में मैं रामदेव अर्थात निर्गुण जो ब्रह्म है उनके संग भांवरी, भांवरी कहते हैं फेरे को, फेरे लूंगी, उनके साथ संबंध स्थापित करूंगी। धनी धनी भाग्य हमार, और ऐसा होने से मेरा भाग्य धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा।
सुर 3300 कौतिक आए। इस आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए सुर देवता 33 करोड़ देव देवता इस बात के साक्षी हैं, इसको देखने के लिए आए हैं। मुनिवर सहस 88, और जो मुनि हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं 88,000 वो देखने के लिए आए हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जो आत्मा है वो कह रही है कि हम ब्याह करके चले हैं, संबंध स्थापित करके चले हैं। किसके साथ में? एक अविनाशी पुरुष के सामने, एक निर्गुण ब्रह्म के साथ में। तो ये इस तरह से आपको इसकी व्याख्या करनी है। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। इस पद में कबीर अपनी जीवात्मा का परमात्मा से विवाह होने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सखियों, तुम मेरे इस विवाह के जो मंगल गीत है वो गाओ। मेरे घर पर मुझसे विवाह करने के लिए मेरे पति जो देव जो है राजा राम आए हैं। मैं अपने शरीर को उनमें तन्मय करके अपने मन को भी उनमें तन्मय कर दूंगी। पांचों तत्व जो है इस भारत के साक्षी हैं। रामदेव मेरे घर पर प्रिय अतिथि के रूप में आए हैं और मैं यौवन के मत से पूर्ण हूँ, अर्थात साधना और प्रेम की जो परिपक्व अवस्था है उसको उस तक पहुँच गई हूँ। अतः पति मिलन को उत्कृष्ट अभिलाषा मेरे मन में है। शरीर रूपी इस तालाब के किनारे में विवाह के पवित्र वेदी तैयार करूंगी। विवाह के मंत्र स्वयं ब्रह्मा उच्चारण करेंगे और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं भगवान राम के साथ 7 फेरे खाकर विवाह करूंगी। जीवात्मा इसी उल्लासपूर्ण अनुभूति पर 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनि आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि कबीर कहते हैं कि मेरी जीवात्मा ने एक जो है अनश्वर पुरुष से विवाह संबंध स्थापित कर लिया है। विशेष देख लीजिए, इसमें व्यतिरेक अलंकार है, सांगरूपक अलंकार है। रहस्यवादी प्रतीकों के माध्यम से जो पारस्परिक जो प्रेम है उसका सुंदर चित्रण किया है कबीर ने। जीवात्मा की उल्लासमयी अनुभूति का भव्य रूप है। जीवात्मा तथा परमात्मा के अभेद स्वरूप की राग में अनुभूति का सरस से मधुर चित्रण किया गया है। कबीर ने अपनी जीवात्मा की पत्नी और जीवात्मा रूपी जो पत्नी है और परमात्मा को पति के रूप में यहाँ कल्पना की है। कबीर की यह कल्पना भारतीयता के अनुरूप है, क्योंकि यहाँ पर पति को परमेश्वर माना गया है। तो उसी की जो है यहाँ लोगों को समझाने के लिए अवधारणा करके और निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझाया गया है। दूसरा देखिए, जो बाह्य आडंबरों पर प्रहार करते हैं। मैंने कहा ना पहले, भाई आप अगर मूर्ति पूजा करते हो, पत्थर को पूजते हो, तो वह पहाड़ को ही पूज लो। ये और पहले कहते थे कि काशी में जाने से जो है सारे जो पाप है वो समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो मरते वक्त जो है ये काशी से मगहर गए, क्योंकि अगर वहाँ मरे तो लोग सोचेंगे कि इनके सारे पाप धुल गए। तो जानबूझ करके मगहर में जाकर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। अब देखिए इनका पद, पंडित वाद वदंते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा, पावक कहा पाँव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। ये जो आप दिख रहे हैं मुझे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें आप दाझे, पावक कया पाँव जे दाझे, दाझे यानी जलना, दागना, जैसे चिमटा दाग देते हैं ना गरम गरम, वैसे। भोजन कया भूख जे भाजे, सो तो सब कोई तरी जाई, नर के साथ सोआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सूरत आने, सांची प्रीति विषय माया सु, हरि भक्तन सु हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। पंडित वाद वदंते झूठा, ये जो पंडितों ने वाद विवाद फैला रखा है, किससे धर्म होता है, किससे अधर्म होता है, किससे भक्ति होती है, किससे भक्ति नहीं होती है, ये जो प्रोपगेंडा कर रखा है, ये जो आडंबर कर रखे हैं, वो सब कुछ झूठे हैं, सब कुछ झूठे हैं। क्यों? राम कया दुनिया गति पावे, खांड कया मुख मीठा। ये लोग कहते हैं कि राम का नाम लो, राम के नाम लेने से जो है दुनिया जो है मोक्ष को प्राप्त होती है। ये पंडित कहते हैं, ये वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर राम का मात्र नाम उच्चारण करने से, देखिए राम का नाम उच्चारण करना है, ये तो कबीर भी मानते हैं, लेकिन राम का केवल नाम उच्चारण करने से उनके चरित्र को, उनके नीतियों को, उनके आदर्शों का ग्रहण नहीं करना, केवल राम का नाम उच्चारण करना, माला हाथ में ले लेना और राम 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 करना। देखना बेटी कोई दूध के लिए आया है क्या, देखना बेटी दरवाजे पे कौन है, तो आपका ध्यान तो किधर है? दरवाजे पे है, दूध वाले पे है। राम पर ध्यान कहाँ गया? माला फेरने से ही जो है थोड़ी हुआ। माला फेरे तो जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरते फेरते तो युग चला गया।
आपने मन का जो फेर किया ही नहीं, मन में परिवर्तन लाया ही नहीं। तो इसलिए केवल राम का नाम लेने से जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। खांड कहा मुख मीठा, अगर ये पंडित लोग कहते हैं कि राम का नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो फिर खांड का नाम लेने से, खांड कहते हैं गुड़ का जो शुद्ध रूप होता है उसको खांड कही जाती है, मीठा होता है एक तरह का। पुराने जमाने में जो है खांड ही चीनी के समान जो है प्रयोग किए जाती थी। तो खांड एक जो है विशुद्ध जो है गुड़ का जो विशुद्ध रूप होता था, जो पीला पीला सा होता है और उसको अच्छा माना जाता था। तो खांड कहा मुख मीठा, अगर राम का नाम लेने से ही दुनिया को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो खांड का नाम, केवल नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाना चाहिए, क्योंकि नाम से ही मोक्ष प्राप्त होती है, नाम से मुख मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहा पाँव जे दाजे, और अग्नि का नाम लेते, पावक अग्नि का नाम लेते ही पाँव जलने शुरू हो जाने चाहिए। दाजे यानी जलना, जल कया तृष्णा बुझाई, और पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, जल का नाम ले लीजिए और आपकी प्यास बुझ जानी चाहिए। ये मैं चैलेंज करता हूं, ये मैं ललकारता हूं। अगर राम का नाम लेने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो हे पंडितों, तुमने जो आडंबर फैला रखे हैं, जो तुमने वाद विवाद फैला रखे हैं, वो सब झूठे हैं। भोजन कया भूख जे भाजे, और भोजन का नाम मात्र लेने से ही भूख भाग जाए, भूख समाप्त हो जाए, तो सब कोई तरी जाई। तो अगर ऐसा होता है तो मैं मान लूंगा कि सभी राम का नाम लेने वाले मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तरी जाई, मोक्ष को प्राप्त होना, तैर जाना, संसार से भवसागर से तैर जाना, पार चले जाना। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, कबीरदास जी कहते हैं, मैं आपको उदाहरण बताता हूं मूर्खता का। कौन सी मूर्खता का? हम घर में तोता पालते हैं, सुआ पालते हैं, मनुष्य के साथ साथ हम उसको रटा देते हैं, अपने साथ साथ जो है तोते को रटा देते हैं, बोल सुआ राम राम, बोल मिट्ठू राम राम, तो वो भी राम नाम लेना शुरू कर देता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, नर के साथ सुआ हरि बोले, नर के साथ, मनुष्य के साथ रहते रहते सुआ भी हरि का नाम लेने लग जाता है, भगवान राम का नाम लेने लग जाता है। लेकिन उनका जो प्रताप है, उनका जो शौर्य है, उनके जो आदर्श हैं, राम के गुणों का जो एक भंडार है, वो नहीं जान पाती है, वो नहीं जान पाता। कौन? सुआ। हरि प्रताप न जाने, राम का जो प्रताप है, हरि का जो प्रताप है, वो नहीं जान पाते हैं। जो कभू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सूरत आने। और देखिए आप, जिस तोते पर आपको राम नाम रटा देने का जो है बहुत घमंड है, उसी तोते को आप एक दिन जंगल में उड़ा दीजिए, क्या वह कभी राम का नाम स्मरण करेगा? नहीं। जो कभू उड़ जाए जंगल में, और जो कभी वह जंगल में उड़ जाता है, बहुरी पुनः न सूरत, यानी सूरत नहीं याद, उसको स्मरण भी नहीं आता कि मैंने राम का नाम रटा था। तो इसलिए है भक्तों, ये जो पंडित लोगों ने झूठे वाद विवाद फैला रखे हैं, इनके झांसे में मत आइए। साची प्रीत विषय माया सू, हरि भक्तन सू हासी। अरे इनकी सच्चा जो प्रेम है वो तो विषय वासनाओं से हैं, माया से है। और हरि जो भगवान के जो भक्त हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। कबीर की हंसी उड़ाते थे सभी। देखो ये बताएगा भगवान के बारे में अनपढ़ अज्ञानी, नीच, ये भी कहा है। तो हरि भक्तन सो हंसी, भगवान के जो सच्चे भक्त हैं उनकी हंसी उड़ाते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों, जब तक इस निर्गुण ब्रह्म के प्रति अगर आपका प्रेम नहीं उपजेगा, नहीं होगा, तो अंततः वही बांध करके यमराज आपको यमपुर ले जाएंगे, और वही संसार से आना जाना की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। और आप इन पंडितों के आडंबरों में आकर के इनकी कहा करते रहिए, और जन्म जन्मांतरों में जो है आप चलते रहिए, योनि दर योनि भटकते रहिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली। इसलिए केवल और केवल राम का नाम रटने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक आप राम के गुणों को, आदर्श को, उनके भावों को आप जो है अंदर महसूस नहीं करोगे, उनके जैसा नहीं बनोगे, मानव कल्याण की बात नहीं सोचोगे, जीव के प्रति प्रेम की बात नहीं सोचोगे, तब तक
कभी भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और वही चक्र आने जाने का लगा रहेगा। तो इस तरह से आपको ये व्याख्या करनी है। तो मैंने आपको बताए, एक पद आपको मैंने बिल्कुल व्याख्या सहित आपको लिख करके भी दिया है, आप उसी तरह से उसी पैटर्न से उसकी व्याख्या करते रहिए। और ये कबीर का जो आपका भाग है वो 3 वीडियो में मैंने आपको पूरा कर दिया है। जो मोस्ट हैं, महत्वपूर्ण पद हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। अगले कवि के रूप में हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।